टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इस वीडियो में हम जानेंगे बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। इसमें मैंने शो किया है बुक कीपिंग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग में उसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद हम उसे अकाउंटेंसी मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो जितनी भी हमारी बुक्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारी अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। जो भी हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, जितनी भी हमें बुक्स बनाते हैं प्रॉफिट में, सब अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं। उसके बाद दोनों को ही इंक्लूड जिसमें किया जाता है वो अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर प्रिंसिपल्स, रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो हमारा अकाउंटेंसी होता है। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। It involves recording of financial transactions and events in the set of books as per accounting policy। कि बुक कीपिंग के अंदर मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें सेल, परचेज, डेली की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को उनकी बुक प्रिपेयर करने से पहले जहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, उन्हें सबसे पहले कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड करोगे। तो जो आप रिकॉर्डिंग करते हो उसे बुक कीपिंग कहते हैं। तो सेट ऑफ बुक्स, हम जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि हम जो अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। नॉन फाइनेंशियल हुई तो कोई भी आइटम रिकॉर्ड नहीं की जाती, केवल फाइनेंशियल नेचर की जिसको पैसे में हम इवेल्युएट कर सकें उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग की जाएंगी जो भी फाइनेंशियल नेचर की होंगी, और बुक्स उन रिकॉर्ड्स को जहाँ रखा जाता है तो सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी हम अकाउंटिंग की पॉलिसी यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बुक कीपिंग हम करते हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टेज। आप अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज से कहेंगे क्योंकि ये सबसे फर्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का। सबसे पहले रिपोर्ट जो किया जाता है वो इसी में किया जाता है। इट डिपेंड ऑन करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन है जिनकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट बेसिस पर होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रांजेक्शन करेक्ट नहीं होंगी, रॉन्ग होंगी, गलत कोई भी ट्रांजेक्शन, तो हम अकाउंटिंग के अंदर जो भी अमाउंट फिल करेंगे वो भी रॉन्ग ही होगा। तो दैट मीन्स हमारी ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगी। तो करेक्ट होनी चाहिए जो भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकते हैं इसके अंदर हम, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली हम उसको फाइंड कर सकें, देख सकें कि कहाँ पर हमने रिकॉर्ड रखा है। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं इसके अंदर। तो बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल। एक रूटीन नेचर का फंक्शन होता है, मतलब उसको हम डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो रूटीन नेचर का है, एंड क्लैरिकल बोल सकते हैं इसे। परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। अब जूनियर लेवल का जो स्टाफ होता है वो इसे तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, ये नहीं है कि इसके अंदर ज़्यादा बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक फंक्शंस हमें पता है अकाउंटिंग के बारे में, कहाँ पर उसको रिकॉर्ड रखना है, तो ये सभी जो ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड लेवल की नॉलेज हो पर्सन को तो भी काम चला सकते हैं हम। तो इसमें जूनियर स्टाफ के द्वारा तैयार किया जाता है। ये लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होता है इसमें। बेसिकली इट्स फंक्शन ऑफ रूटीन नेचर का है, ये मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। तो ये सभी बुक कीपिंग के एक तरीके से फंक्शन कह सकते हैं। बुक कीपिंग के अंदर इन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये बुक कीपिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। नाउ अब सेकेंड बात करेंगे हम अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग क्या है। टू समराइजिंग द क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, फर्स्ट बुक कीपिंग में हमने रिकॉर्ड की थी सारी ट्रांजेक्शन। अब बुक कीपिंग के बाद हमें सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी उनको अकाउंटिंग के अंदर हम बुक्स प्रिपेयर करेंगे। उसमें उस डाटा को समराइजिंग मतलब समराइज करेंगे, उसको लिखेंगे, जिस भी रिकॉर्ड की जो भी एंट्रीज हैं उनको फिल करेंगे, एनालिसिंग करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको कि ठीक है या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, कहाँ क्या ट्रांजेक्शन होंगे, उस सभी का रिजल्ट जो है रेडी करेंगे इसके अंदर। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम। जो भी पार्टीज हैं वो अकाउंटिंग की जो भी बुक प्रिपेयर की जाएंगी, इंटरेस्टेड पार्टीज उनको देख सकती हैं, जो भी बिजनेस के अंदर चाहती हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो उनके लिए अकाउंटिंग के अंदर जो भी बुक प्रिपेयर की जाएंगी
वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। इट्स अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ फाइनेंशियल। सेकेंडरी स्टेज कहते हैं हम, फर्स्ट हमारा बुक कीपिंग है, सेकेंड इसे हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं अकाउंटिंग, जिसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। जो भी हमारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा अकाउंटिंग के अंदर आएगा। एनालिटिकल फंक्शन है, वो बेसिक फंक्शन था, एंड ये एनालिटिकल फंक्शन है। सीनियर स्टाफ, इसके लिए आपको स्टाफ जो है सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है, जिसको नॉलेज हो, बेसिकली अकाउंटिंग की थोड़ी नॉलेज हो। पर्सन हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज, इसके अंदर काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है, जिसको बेसिकली अकाउंटिंग के अच्छी तरीके से दाम आती हो, वही बुक्स को प्रिपेयर कर सकता है कि बट हमको डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, कैसे हमें नेट प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस है, जो भी है उसको मतलब हायर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। वही पर्सन जो है अकाउंटिंग की बुक को प्रिपेयर कर सकता है। तो ये अकाउंटिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, सीनियर स्टाफ के द्वारा तैयार किया जाए चाहिए। एनालिटिकल फंक्शन है, नेट प्रॉफिट या नेट रिजल्ट हम जो है इसके अंदर शो करते हैं। सेकेंडरी स्टेज है अकाउंटिंग की। इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करती है ये बुक्स। नाउ फाइनली बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। प्रिंसिपल इज टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रूल्स हम अकाउंटिंग को तैयार करने के लिए, डाटा को तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारे अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग करेंगे हम ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, उनको क्लासीफाई करेंगे एंड देन उनको समराइज करेंगे डाटा को। तो वो हमें किसकी हेल्प से, अकाउंटेंसी के अंदर जो प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं उनको फॉलो किया जाएगा। मच वाइडर इन स्कोप मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है इसका अकाउंटेंसी का। इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही इसी के अंदर आएंगे, दोनों ही इसके इंक्लूडिंग किए जाएंगे। इट डिपेंड बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसके अंदर ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है टोटली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर। अगर बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, अकाउंटिंग में हम बुक प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो ये अकाउंटेंसी तो हमारा प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। तो ये डिपेंड है दोनों पे। इट इन्वॉल्व टीचिंग मेथोडोलॉजी टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी के अंदर जो भी हम एक तरीके से हमारा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जिसके अंदर हम डाटा को रिकॉर्ड करना सीखते हैं कि विच प्रिंसिपल इज सुटेबल फॉर दैट ट्रांजेक्शन या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी रिकॉर्डिंग किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी लगेगी जो हम अप्लाई करें विच इज़ सुटेबल। तो वो हम अकाउंटेंसी हमें प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंसी से हम वो सीखते हैं। एंड एनालिसिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालिसिंग करना, डाटा को एनालाइज करना, चेक करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सारे अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं। कि हमने तीनों पे बात की। सबसे फर्स्ट वापस से उसी पे आते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है। सेकंड एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको शो किया है, फर्स्ट फंक्शन बुक कीपिंग, देन सेकंड हमारा अकाउंटिंग है, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के अंदर ही हम अकाउंटिंग को और बुक कीपिंग को इंक्लूड करते हैं, और अकाउंटिंग के अंदर हम केवल बुक कीपिंग को इंक्लूड करें। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा वाइडर एरिया हो गया है अकाउंटेंसी का, उससे थोड़ा कम अकाउंटिंग जिसके अंदर बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, और फर्स्ट बुक कीपिंग। ये तीनों एक दूसरे पर बेस्ड है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के ऊपर बेस्ड होगी और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड होगी, जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो किए जाएंगे। तो ये आप इस डायग्राम के थ्रू आपको जो क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।